नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो हमारा ये जो सीरीज़ रहेगी वीपीडीयू से रिलेटेड रहेगी, यानी कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वीपीडीयू का 9 जुलाई को, उस पर ही हमारी ये पूरी सीरीज़ केंद्रित रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ पार्ट, यानी कि प्राचीन भारत में जो पूछे जाते हैं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि दे रखा है, आपको दिख पा रहा होगा, अभिलेख किसके हैं और इसका शासक कौन है। ठीक है, तो देखिए, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसको कलिंग राजा खारवेल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और जूनागढ़ है जो, अब जूनागढ़ आपसे ये पूछ सकते हैं कि वर्तमान में कहाँ है, तो जूनागढ़ आपका वर्तमान हो जाएगा पाकिस्तान के क्षेत्र में है। इसको बनाया था रुद्रदामन के द्वारा। ठीक है, नासिक अभिलेख जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, इसको बनाया था गौतमी बालश्री ने। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो कि ये है, प्रयाग प्रशस्ति किसका है, तो ये हो जाएगा आपके समुद्रगुप्त के द्वारा। ये प्रयाग प्रशस्ति वाला प्रश्न कई बार रिपीटेड हो चुका है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। आगे देखिए, मंदसौर अभिलेख किसका है, तो मालवा नरेश यशोवर्मन का। मालवा का क्षेत्र जिसको कि आप वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उसको जानते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसे ये पूछा जाता है ना, जो आपको दिख पा रहा होगा डिस्प्ले पर, देखिए, ऐहोल अभिलेख ये पूछ लेता है कई बार। तो इसका जो शासक हो जाएगा वो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा टारगेट मेन ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप लोगों की तैयारी बेहतर ही होगी। तो जो ज़रूरी है उस पर हम चर्चा करें, ऐसा हमारी एक कोशिश है। ठीक है, आगे पूछ लेगा आपसे देवपाड़ा अभिलेख किसका है, तो बंगाल शासक विजयसेन का हो जाएगा। तो इनमें से महत्वपूर्ण आपका जूनागढ़ है, हाथी गुम्फा है, प्रयाग है, मंदसौर है, और इसमें ग्वालियर अभिलेख आप याद रखें। ये ग्वालियर अभिलेख इसको कई बार पूछ लेता है ये, है ना, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिए। ये वाला ग्वालियर अभिलेख हो जाएगा आपका प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा। आगे देखिए, वैदिक काल से कुछ शब्दावलियाँ पूछ लेता है कई बार। तो जैसे कि अगन्या किसको कहते हैं, तो अगन्या का मतलब यानी कि जिसको अ मतलब नहीं, घन्या यानी कि वध न किया जा सके। तो ये कहा जाता था आपको गाय के लिए, यानी कि जो गौ माता है उनके लिए ये शब्द प्रयुक्त किया जाता था। उर्वरा का अर्थ जुते हुए खेत के लिए, ये भी पूछा गया प्रीवियस ईयर में, लोअर पीसेस में कई बार पूछा गया है। अब जैसा आप पेपर का ट्रेंड देखिए तो वो यही है कि प्रीवियस ईयर में जो यूके पीएससी जो पूछता था वो अब यूकेएसएससी पूछने लग गया। तो हमारी उम्मीद या हमारी जो कोशिश होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं वो छूटे ना हमसे। ठीक है, आगे देखिए, गोधूम किसके कहा जाता, तो ये भी कई बार पूछा जाता है। तो गोधूम आपका कहा जाता था गेहूं के लिए। ठीक है, तो इसको अब याद रखिए, गेहूं के लिए। ठीक है, और लांघन पूछा जाता था, तो ये भी हल के लिए प्रयुक्त होता था, लांघन। ठीक है, आगे क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, देखिए, जो करीश है वो गोबर से खाद, तो करीस जो पूछ लेगा आपसे कि करीस किसके लिए प्रयुक्त होता था, वो हो जाएगा आपका गोबर से खाद के लिए। ठीक है, बाकी सुवर्ण है, इसको आप कोरिलेट कर सकते हो सोना से। ठीक है, हाँ, ये ज़रूरी है, ये पूछा गया है कई बार प्रश्न प्रीवियस ईयर में। और सबसे ज़रूरी है कि आप देखिए कि एसएससी और जो अदर स्टेट के पीसीएस हैं, उनके जो सबॉर्डिनेट एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये व्री है, व्री चावल के लिए कहते थे, तो ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो रिपीटेड प्रश्न जो भी होंगे उन पर हमारी नज़र होनी चाहिए। कुछ देख लेते हैं, ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट पूछ लेता है। तो जैसे इसमें झेलम को पूछ लेता तो विस्तारा हो जाएगा। ठीक है, ये रावी के लिए उसने पहले पूछ रखा है, हालांकि अब ना पूछे, लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए। तो पुरुषणी रवि जो कहते थे वो रावी के लिए कहते थे। रावी वर्तमान में देखा होगा अपने पाकिस्तान के क्षेत्र में बहती है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है वो है सदानीरा। ये कई बार पूछ रखा प्रश्न है, तो आप इसको ध्यान रखिए। सदानीरा कहते थे आपके गंडक रिवर को, जो गंडक रिवर है उसको कहते थे सदानीरा। देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी, वो हमेशा इस तरीके से नहीं पूछेगा जैसे गोमती को गोमल कहते थे, ऐसा नहीं पूछेगा, थोड़ा डिफरेंट पूछेगा जिससे आप अनुमान भी ना लगा पाए। जैसे विपाशा से व्यास होती तो नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछ लेगा कि पुरुषोणी किसे कहते थे। तो इस तरीके की जो भी नदी होंगी इन पर आपकी विशेष नज़र होनी चाहिए। जैसे अस्कनी है तो ये चिनाब के लिए कहते थे, इसको विशेष आप ध्यान रखिए। आगे देखिए, ऋग्वैदिक कालीन कुछ देवता थे जो प्रमुख, जो जिनसे पूछ लेता है। तो इंद्र जो कि वर्षा के देवता से प्रमुख है, तो इनको सभी लोग आप जानते हैं भली भांति। तो इनसे ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इंद्र कौन थे, तो वर्षा के देवता थे। ठीक है, अग्नि देवता थे जो, वो थे देवता और मनुष्य के बीच जो मध्यस्थता करते थे, यानी कि मीडिएटर के रूप में थे।
तो ये नहीं पूछता है, ठीक है, अग्नि से नहीं पूछता है, लेकिन आपसे वरुण पूछ लेगा, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो वरुण जो थे वो थे आकाश, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, है ना, दिन रात के कार्यकर्ता, इनको कहा जाता था। आगे जो है जैसे सोम पूछा था इसने, एफआरओ में भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ये किस तरीके से पूछता था, तो आपसे पूछ लेगा कि वनस्पति के देवता कौन थे, तो ये हो जाएगा आपके सोम हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पूषण, ये पशुओं के देवता हैं, ठीक है। बाद में जब उत्तर वैदिक काल होता तो ये जो शूद्र थे उनके देवता हो जाते हैं, ठीक है। तो पूषण पूछ लेता, पूषण उसने पूछा भी है। और जैसे मारुत है, मारुत आप याद रख सकते हैं, मारुति से वो हैं हनुमान, तो मारुति यानी कि हवा चलने से आप याद रख सकते हैं। तो आंधी तूफान के देवता इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका पतन का क्या कारण था, लेकिन ये थोड़ा मेंस बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपसे विद्वान पूछ लेगा कि इस पर जिससे बाढ़ की आशंका जताई जाती थी कि बाढ़ के आने से वहाँ की जो सभ्यता थी उसको नष्ट होगी, तो उसका जो विद्वान थे किसके द्वारा ये मत दिया गया था, तो ये मैके और मार्शल के द्वारा ये मत दिया गया था। तो इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, ये पूछ सकता है आपसे। हालांकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण भी हुआ है, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि जो आर्यों का आक्रमण हुआ इसकी पुष्टि किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है आपके गार्डनर चाइल्ड और व्हीलर के द्वारा। तो ये दो प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बाढ़ वाला और मार्शल वाला। हालांकि प्राकृतिक आपदा कैनेडी मानते हैं इसको, लेकिन नहीं पूछता है। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो बाढ़ का है, क्योंकि उस क्षेत्र में बाढ़ की गतिविधि देखी जाती थी, इस वजह से इसको माना जाता। और जो इम्पोर्टेंट थोड़ा आप ध्यान रखें, तो भूतात्विक परिवर्तन के लिए सानी, क्योंकि इनके द्वारा ही यहाँ पर खोज कर दी गई थी, तो इससे भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। हड़प्पा से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता क्या आते हैं कि किस नदी के किनारे बसे हैं। अब हमें इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि वर्तमान में ये कहाँ हैं, क्यों हैं। तो ये भी पूछ लेता है कि हड़प्पा के कौन सा स्थल इनमें से नहीं है, जैसे कि मैं टेस्ट सीरीज़ में देखता हूँ कई बार, ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा है नहीं है। तो आप एक चीज़ देखिए, जो हड़प्पा है, इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो हड़प्पा हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी रावी नदी के किनारे, वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र है। रोपड़ सतलज के किनारे है। लोथल पूछ लेगा, ये होगा भोगवा रिवर। लोथल कहाँ है वर्तमान में, ये गुजरात में है, ये पोर्ट एरिया यानी कि बंदरगाह का क्षेत्र है, ठीक है। आगे रंगपुर भादर रिवर के किनारे, ठीक है। बनवाली पूछ लेगा आपसे, बनावली कहते हैं इसको, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्या है आपके, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है, ठीक है। सूतका गंडोर पूछ लेगा, दास्क रिवर के किनारे है, ये जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर दास्क रिवर आपने सुना भी होगा, ठीक है। कोटदीजी हो जाएगा आपका सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है वो है दैमाबाद, ये प्रवरा रिवर, और ये दैमाबाद वर्तमान में जो है वो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यानी कि भारत में ये क्षेत्र अवस्थित है। और जो अंतिम है वो है चुनोदड़ू, ये हो जाएगा आपके सिंधु नदी के किनारे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटी की सेकंड वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। और आप हमारी जो ये सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, जो कि एक 80 दिन का ही एक मानकर चलिए, जब तक 9 जुलाई तक ये प्रोग्राम रहेगा एग्ज़ाम का, तब तक डेली इसमें वीडियो आएंगी, ठीक है। तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।